Hello friends, this is Kirti and welcome to my channel Positive Path with Kirti। एलोवेरा जिसे संस्कृत में घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा सेकुलेंट प्लांट अपने साथ बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को कैरी करके चलता है। वैसे है तो ये बहुत ही कॉमन प्लांट जो ऑलमोस्ट सारे ही घरों में पाया जाता है, पर वहीं ये बहुत ही ट्रिकी प्लांट भी है। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने एलोवेरा प्लांट में कुछ प्रॉब्लम फेस किया है और उस प्रॉब्लम से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, मुझे लगा कि मुझे इसे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वैसे तो एलोवेरा की 300 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, पर मोस्ट कॉमन एलोवेरा यही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसकी जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन फोलिएज है, यही इनकी खूबसूरती है। हेल्दी एलोवेरा की पहचान डार्क ग्रीन फोलिएज ही होती है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ एलोवेरा, ये देखिए, ये जो इसकी लीफ जो बर्न हुई हैं, अभी हमारे नॉर्थ साइड बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा हीट वेव है, तो इस वजह से ये मेरे एलोवेरा में इस तरीके से गर्मी से पूरी उसकी लीफ बर्न हो गई हैं। तो जब भी आप एलोवेरा में आप इस तरह से देखेंगे कि उसकी लीफ बर्न हो गई हैं, तो आप समझ जाइए कि इन्हें आपको अगर डायरेक्ट सनलाइट में आपने रखा हुआ है, दोपहर की सनलाइट में, तो दोपहर की सनलाइट से उसे हटा देना है। एलोवेरा को प्रॉपर सनलाइट चाहिए। आप इसे ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पे उसे छनी हुई धूप मिले। जैसे मैं ऊपर से 3 जो भी पॉट्स हैं, पॉट्स के नीचे जो छन के धूप आती है, तो वहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया है ताकि इसे दिन भर की सनलाइट भी मिलती है, पर डायरेक्ट इसको दोपहर की सनलाइट नहीं मिलती है। अगर आपने इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा, तब भी इसकी जो लीफ होती हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर, लश ग्रीन कलर नहीं ला पाएंगी। और अगर आपने इन्हें अभी जो मई जून की हमारे यहाँ की नॉर्थ साइड की गर्मी है उसमें रख दिया, तो इनकी जो भी लीफ जो हैं वो बिल्कुल रेडिश में आ जाएंगी, रेड कलर में आ जाएंगी। अगर मैं इनकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो जब भी इनको आप वाटरिंग करें तो 2 वाटरिंग के बिटवीन आप इसकी सॉइल को टच करके ज़रूर देख लें। अगर इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो गई है तभी वाटरिंग करें, अगर ड्राई नहीं हुई है तो इसे वाटरिंग नहीं करें, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा जेल अपने लीफ में कंटेन करके चलता है। तो अगर जैसे आपने बहुत ज़्यादा इसे दे दिया, ओवर वाटरिंग हो गई, जैसे देखिए ये गलती से मेरे से ओवर वाटरिंग हो गई थी, तो इस तरह से ये बिल्कुल इसकी जो भी लीफ रहती हैं वो रॉटिंग शुरू होने लगती है। और मैंने इस पे ध्यान दे दिया तो बस ये लीफ तक ही रह गई, और मैं इसको बस ओवर वाटर करते जाती तो ये रूट रॉट तक इसकी प्रॉब्लम पहुंच जाती। अगर आप अपने प्लांट में येलो लीफ या फिर इस तरीके से मशी स्टेम देखें, तो ये आप सीधे समझ जाइए कि आपका प्लांट ओवर वाटर हो गया है। विंटर में एलोवेरा के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का टाइम होता है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से भी फ्रॉस्ट हो पड़ते रहती है और एलोवेरा में ऑलरेडी इतना ज़्यादा मॉइस्चर है। तो विंटर में एलोवेरा को वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं वाटरिंग। अगर मैं इसके फर्टिलाइजेशन की बात करूँ, तो एलोवेरा को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। आप साल में 2 बार इन्हें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और बाकी टाइम आप इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, वंस इन अ मंथ आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा एलोवेरा को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन बहुत ही इजी टू प्रोपगेट प्लांट है। आराम से इसकी कोई भी आप बस इसकी लीफ को कट कर दें और मिट्टी में आप सॉइल में प्लेस कर देंगे, तो फिर ये बहुत ही इजीली प्रोपगेट हो जाएगा। नहीं तो एलोवेरा जो होते हैं बहुत सारे अपने बेबी पफ निकालते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल ओवरग्रोन हो चुका होता है एलोवेरा, पूरे पॉट को चारों तरफ से घेर चुका होता है, तो छोटे छोटे बेबी पफ को निकालता है। तो बस उसको आपको अलग करना है उस पॉट से और दूसरे पॉट में प्लेस कर देना है। तो इसकी प्रोपगेशन बहुत ही इजी होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत ही हार्डी प्लांट है, चल जाता है। बस थोड़ा सा ट्रिक के साथ और थोड़ा सा नॉलेज अगर आप इसके लिए रखेंगे तो ये अच्छे से आपके यहाँ रहेगा।
और इसको जब रिपोर्ट करना है आपको, तो रिपोर्ट करने के लिए बस आपको जब ये बिल्कुल ओवरग्रोन हो चुका होगा तभी आप इसको रिपोर्ट करें। 2 से 3 सालों में के बाद ही रिपोर्ट करें। और देखिए इस तरीके से मैंने जैसे इसकी अभी प्रूनिंग की है, थोड़ी थोड़ी ट्रिम की है मैंने इसके लीव्स को। तो इस तरीके से मैं जब इसे मिट्टी में दबा दूंगी तो ये बहुत आराम से कुछ दिनों के बाद ये प्रोपेगेट हो जाएगा और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो बेटर है कि इसके जो छोटे छोटे पप्स निकलते हैं उसको अगर आप दूसरे पॉट में करेंगे ट्रांसप्लांट तो बहुत आराम से उसमें वो चल जाएगा। एलोवेरा की जब भी आप सॉइल मीडिया बनाएं तो बिल्कुल पोरस सी सॉइल मीडिया आप बनाएंगे। जैसे सेक्युलेंट के लिए जो सॉइल मीडिया बनता है जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा डालेंगे और प्रॉपर ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहें ताकि आपके पॉट में पानी ठहरे नहीं और आपका प्लांट ओवर वाटर नहीं हो। एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा को के लीफ को आपने देखा होगा बहुत बार कि थोड़ा कर्ल जैसा है या फिर उसकी पत्तियाँ कुछ मुड़ी मुड़ी सी लग रही हैं। तो ऐसा तब होता है जब आपने अपने प्लांट को अंडर वाटर किया है, मीन्स प्रॉपर उन्हें वाटरिंग नहीं की है। तो क्योंकि एलोवेरा के लीफ में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो प्लांट को जब सही तरीके से वाटरिंग नहीं की जाती है तो प्लांट क्या करता है कि उसके लीफ से मॉइस्चर लेना शुरू करता है। तो ऐसे में इसी वजह से प्लांट की जो लीफ होती हैं वो या तो सूख जाती हैं या फिर कर्ल हो जाती हैं। है ये थोड़ा ट्रिकी प्लांट, पर थोड़े से नॉलेज के साथ आप इसे बिल्कुल आराम से अपने घरों में रख सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि ये बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। बस कुछ चीज़ों को जान जाएंगे आप तो आपको लगेगा ये बहुत ईजी टू केयर प्लांट है बिल्कुल। और आप इसकी जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको एलोवेरा के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।